अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं पॉइंट चेक 107। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1973 के आइन के आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 की एक खासियत ये भी है कि दुनिया के किसी भी और आइन के अंदर इस तरह का आर्टिकल नहीं पाया जाता। आर्टिकल 6 बेसिकली वो आर्टिकल है जो हमारे मुल्क की आइनी और सियासी तारीख का एक इफ़ेक्ट है, जो कि हमें अपने आइन के अंदर नज़र आता है। जिस तरह हमारे मुल्क में आइन को माजी में सस्पेंड कर दिया जाता था, डिक्टेटरशिप के अंदर जिस तरह हमारे मुल्क के आइन को माजी में सस्पेंड कर दिया जाता था और हमारे आइन की बेइज्जती होती थी, तो ये उस सब के बाद में आया। आर्टिकल 6 ये कहता है, एनी पर्सन हु एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबेंस और अटेम्प्ट सबवर्ट सस्पेंड होल्ड इन अबेंस abrogate the constitution, use of force or show of force or any constitutional means shall be guilty of high treason। यानी कि कोई भी शख्स गैर कानूनी तरीके से या ताकत का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के आइन को मनसूख या मुअत्तल या पाकिस्तान के आइन को तोड़ने की कोशिश करे या पाकिस्तान के आइन को बर्बाद करने पर जोर दे, तो वो 1973 के आइन के आर्टिकल 6 का मुजरम होगा। यहाँ कोई शख्स पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले या उसको मनसूख करने वाले या उसको बर्बाद करने वाले की हमायत करे या उसको मशवरा दे, तो वो शख्स भी पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 6 का मुजरम होगा। आइन के आर्टिकल 6 का मुकदमा सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल सकता है और किसी भी अदालत में इसका मुकदमा नहीं चल सकता। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने से इनकार नहीं कर सकती और ना ही कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है जिससे आइन के आर्टिकल 6 को सस्पेंड किया जा सके या इसको स्टॉप किया जा सके। आइन के आर्टिकल 6 का मुजरम होने की सूरत में इसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट देती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन के आर्टिकल 6 के मुजरम को सज़ा दे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सिर्फ ये फ़ैसला कर सकती है कि कोई शख्स आइन के आर्टिकल 6 का मुजरम है या नहीं। अगर कोई शख्स आइन के आर्टिकल 6 का मुजरम साबित हो जाता है तो इसको गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन यानी कि संगीन गद्दारी का मुजरम माना जाएगा और इसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट देती है। आइन के आर्टिकल 6 का मुजरम साबित होने पर इसकी कम से कम सज़ा उम्र कैद और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सज़ाए मौत है। अब आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कि आइन के आर्टिकल 6 के मुजरम का फ़ैसला कर सकती है लेकिन उसको सज़ा क्यों नहीं दे सकती, और जितने भी सियासतदान हैं वो दूसरी मुखालफ पार्टी के मेंबरान के बारे में हमेशा यही क्यों कहते हैं कि इसको आइन के आर्टिकल 6 की सज़ा दी जाए या इसको आइन के आर्टिकल 6 का मुजरम माना जाए। पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा भी शख्स गुजरा है जो कि एक ही वक्त में पाकिस्तान के दो बड़े ओहदों पर फाइज रहा, सदर पाकिस्तान और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। हम बात कर रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ की। परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को गैर आइनी तरीके से पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल करते हुए आर्टिकल 232 के तहत मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी। उस वक्त 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुशर्रफ की किसी भी गैर कानूनी अमल या इसके किसी भी गैर कानूनी हुक्म की तामील ना करे। जजेस के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया और तमाम जजेस को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके बाद 5 जून 2013 को नवाज शरीफ हुकूमत में आने के बाद 24 जून 2013 को ये फ़ैसला किया गया कि मुशर्रफ को आइन के आर्टिकल 6 के तहत सज़ा दी जाएगी। मुशर्रफ को अदालत ने क्या कहकर माफ़ किया और क्या कहकर अदालत ने मुशर्रफ की सज़ाए मौत माफ़ की। मौजूदा आइन के अंदर 4 चीज़ें हैं, एब्रोगेट, सस्पेंड, होल्ड इन अबेंस और सबवर्ट। ये चारों अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन मुशर्रफ ने सिर्फ सस्पेंड किया था, यानी कि आइन को कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दिया था। तो अदालत ने ये कहा कि मुशर्रफ ने जो एक्ट किया, मुशर्रफ ने 2007 में ये एक्ट किया और आइन को मुअत्तल किया। 2010 के अंदर इस सस्पेंशन के वर्ड को इस आइन में ऐड किया गया। मुशर्रफ ने एक्ट की सस्पेंशन की थी और फिर हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा ये कहकर माफ़ कर दी कि मुशर्रफ ने जुर्म 2007 में किया और सस्पेंशन को 18वीं तरमीम के अंदर 2010 में ऐड किया गया। मतलब जो जुर्म मुशर्रफ ने 2007 में किया उसका कानून 2010 में आया। तो अदालत ने यह कहकर माफ़ कर दिया कि आर्टिकल 12 के अंदर, जो कि आइन का आर्टिकल 12 है, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से रोकता है। यानी कि ऐसी पनिशमेंट कि अगर कोई शख्स कोई जुर्म करे आज और कोई कानून आए 10 दिन बाद,
जो उसके उस अमल को मुजरम बनाए। आइन का आर्टिकल 12 इस सज़ा से रोकता है, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से रोकता है। तो इस तरह अदालत ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुशर्रफ की सज़ाए मौत माफ़ कर दी कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती आइन के आर्टिकल 12 के तहत। इसलिए अब आइन के अंदर ये तब्दीली कर दी गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही सिर्फ इस आइन के मुकदमे को देख सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये इख्तियार नहीं होगा कि वो आर्टिकल 6 के मुजरम को सज़ा दें। आर्टिकल 6 के मुजरम को सज़ा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में दी जाती है। यही वजह है कि तमाम सियासतदान किसी दूसरी पार्टी के मेंबर को ये कहते हैं कि इसको आर्टिकल 6 के ज़रिए सज़ा दी जाए, क्योंकि वो सज़ा पार्लियामेंट के अंदर दी जाएगी और वो पार्टी जो अक्सरियत में होगी वो उस शख्स को अपनी मर्ज़ी की सज़ा यानी कि सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा दे सकेगी और उसको हमेशा के लिए अपने रास्ते से या उसकी पार्टी को अपने रास्ते से हटा सकेगी। इसका एक मकसद ये भी होता है कि हर सियासतदान दूसरे पार्टी के मेंबर को ये कह रहा होता है कि इसको आर्टिकल 6 का मुजरम साबित किया जाए, तो आर्टिकल 6 के तहत सज़ा दी जाए।